की नहीं सुना दे। ठीक, महाभारत की कथा है। महाभारत में एक बार द्वारिका में गुरुपुत्र अश्वत्थामा पहुंचे और अश्वत्थामा ने वहां जाकर के प्रसाद पाया, भोजन किया। और गुरुपुत्र आया है तो भगवान ने भी बड़े प्रेम से पवाया और अंत में प्रसाद पवा करके विदा करने लगे। तो अश्वत्थामा ने कहा कि प्रभु आपने हमको कुछ दक्षिणा नहीं दी भोजन की, भोजन के बाद दक्षिणा देनी चाहिए। आपने हमें दक्षिणा क्यों नहीं दी? तो बोले अब ले लो। तो बोले अब हम लेंगे तो अपने हिसाब से लेंगे, जो हम मांगेंगे वो देना पड़ेगा। बोले ठीक है। भगवान ने कहा कि मांग लो जो तुम्हें चाहिए, क्योंकि जन कहाँ कछु अदे नहीं मोरे। भगवान अपने भक्त को कुछ अदे नहीं है, भगवान के पास सब कुछ दे सकते हैं, तो जो चाहिए वो मांग लो। तो अश्वत्थामा बोले कि यदि आप हम पर प्रसन्न हैं और हमारी मुंह मांगी दक्षिणा हमको देना चाहते हैं तो हमको अपना सुदर्शन चक्र दे दो। क्या दे दो? सुदर्शन चक्र। सोई भगवान नाराज हो गए और कहा अश्वत्थामा तुम गुरुपुत्र हो, ब्राह्मण हो, इसलिए तुम्हें कुछ नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन तुम्हारे स्थान पर यदि मेरा भाई बलराम भी होता तो हम उनको दंडित किए बिना नहीं रहते। मेरे प्राण ले ले कोई, लेकिन सुदर्शन चक्र कोई मांगे मैं ये सहन नहीं कर सकता। लेकिन तुमने मांग ही लिया है तो चलो। तो भगवान अपने पूजा के कक्ष में लेके गए अश्वत्थामा को, जहां पूजा करते थे भगवान द्वारिकाधीश। और पूजा के कक्ष में जाके लेके गए तो वहां एक स्वर्णमयी एक चौकी थी, वेदी थी, उसके ऊपर एक लाल वस्त्र के ऊपर दिव्य मखमली मलमल के वस्त्र के ऊपर श्री चक्रराज भगवान विराजमान थे। पुष्प चढ़े हुए थे, तिलक लगा हुआ था। भगवान नित्य चक्रराज भगवान की नित्य पूजा करते हैं, वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं चक्र को। क्यों? क्योंकि ये मेरे आराध्य भगवान शिव है। ये तो इनकी महानता है कि ये मेरी सेवा में रहते हैं। अश्वत्थामा से कहा उठा लो ये है। तो अश्वत्थामा अपने बलाभिमान के कारण तुरंत चौकी पर झपट पड़े और चौकी से चक्र को एक हाथ से पहले उठाना चाहा। और जैसे ही एक हाथ से उठाने का प्रयास किया तो पूरी ताकत लगा दी एक हाथ से, लेकिन चक्रराज भगवान चौकी से हिले तक नहीं। दोनों हाथ से उठाने लगे और दोनों हाथ से जब उठाया तो पूरी ताकत लगा दी, फिर भी नहीं उठे। जब दोनों हाथ से उठाने पर नहीं उठे तो इतनी ताकत लगा दी अश्वत्थामा ने कि वहां महाभारत में लिखा हुआ है कि अश्वत्थामा के कानों से रक्त की पिचकारी निकल गई। रक्त निकल पड़ा अश्वत्थामा के कानों से, ताकत अधिक लगाने के कारण। लेकिन चक्रराज भगवान अपनी चौकी से हिले नहीं। तब क्षमा मांगी अश्वत्थामा ने कि प्रभु मैं तो समझता था कि ये कोई ऐसे लोहे लंगड़ का कोई शस्त्र है। तब भगवान ने वहां भी रहस्य उद्घाटन किया और भगवान ने कहा कि ये साक्षात महादेव हैं। और महादेव को कोई महादेव ही धारण कर सकता है। शिव तत्व को शिव तत्व ही धारण कर सकता है, विष्णु तत्व को विष्णु तत्व ही धारण कर सकता है। इसलिए गरुण जी भी भगवत तुल्य हैं, इसलिए गरुण जी भगवान को लेके चलते हैं। और भगवान शिव का जो वाहन है नंदीश्वर, वो नंदीश्वर भी शिव स्वरूप ही है।
नंदीश्वर में और भगवान शिव में अंतर नहीं है। एक रूप से भगवान वाहन बने हुए हैं, एक रूप से सवार बने हुए हैं। सुदर्शन चक्र 84 कोष ब्रजमंडल पर चलता रहा। तो जितनी वर्षा हुई सब चक्रराज भगवान ने सोख लिया सारे जलों। मेघमंडल खाली हो गया।